वाज और वेयर का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी या थे रहे तो उसमें वाज और वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि वाज का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है और वेयर का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। वाज का प्रयोग जो है आई के साथ, ही, सी, इट, नेम तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। तथा वेयर का प्रयोग जो है वी, यू, दे तथा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग वाज और वेयर के प्रयोग से हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग को जानना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस एआईएन प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे दिया गया है मैं तैयार था, इसका ट्रांसलेशन अगर हम लोग करेंगे मैं तैयार था, तो मैं तैयार था इसका सब्जेक्ट में क्या है मैं, और मैं का मतलब क्या होता है आई के साथ किसका प्रयोग होता है वाज, तो हो जाएगा आई वाज, और तैयार का रेडी हो जाएगा आई वाज रेडी। ठीक है, सीता खुश थी, सीता खुश थी, तो सीता का क्या होता है, सीता का लिखेंगे सीता, और सीता नेम है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा वाज का, सीता वाज, और खुश का हैप्पी। इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएंगे मोहन तैयार था, लिखेंगे मोहन वाज रेडी, वह एक ईमानदार विद्यार्थी था, ही वाज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, है ना। मोहन डरपोक था, मोहन वाज टिमिड, हम लोग तैयार थे, वी वेयर रेडी, है ना। अब आगे हम लोग जानेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, नकारात्मक वाले। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ वाज और वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। वाज और वेयर के बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस एआईएन प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे वह तैयार नहीं था, इसका होगा वह का क्या होता है ही वाज नॉट रेडी। ठीक, आगे लिखा सीता खुश नहीं थी, इसका क्या होगा सीता खुश नहीं थी, तो सीता वाज नॉट हैप्पी। इस प्रकार हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। जैसे वे लोग तैयार नहीं थे, दे वेयर नॉट रेडी, वह खुश नहीं था, ही वाज नॉट रेडी, मोहन तैयार नहीं था, मोहन वाज नॉट रेडी। अब आगे हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, जो जिसमें शुरू में क्या का प्रयोग हो, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, वाज या वेयर का। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एआईएन प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। जैसे क्या हुआ उदास था, तो इसमें वाज और वेयर का प्रयोग जानने के लिए हम लोग को किसको देखना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट में क्या है वह का मतलब क्या होता है वाज, तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे वाज ही, और उदास का सैड, हो जाएगा वाज ही सैड। क्या आप नाराज थे, यहाँ दिया गया इसमें आपका मतलब क्या होता है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग वेयर का, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें वेयर यू, और नाराज का एंग्री, वेयर यू एंग्री, इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों दिया रहे तो
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगाते हैं, बाकी सेम रहता है इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ए आई एन प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेटिव। जैसे क्या हुआ, एक अभियंता नहीं था, तो इसमें हुआ दिया गया, सब्जेक्ट हुआ का नहीं होता है ही, और ही किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग। तो लिखेंगे वाज ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, वाज ही नॉट एन इंजीनियर, इंजीनियर इंट्रोगेटिव। ठीक है। फिर क्या सोहन तैयार नहीं था, तो सोहन है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है सोहन जो है नेम है, इसके साथ इसका प्रयोग होगा वाज का प्रयोग। लिखेंगे वाज सोहन नॉट रेडी, इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स माने जैसे व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सबको हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स। ये सब अगर हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब शब्दों का अगर प्रयोग हो, ये सब शब्द का प्रयोग हो, तो सबसे पहले हम लोग यही इसका अंग्रेजी लगाते हैं WH वर्ड्स का। और WH वर्ड्स के बाद किसका प्रयोग होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए आई एन प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में फिर हम लोग प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव का। जैसे आप तैयार क्यों नहीं थे, तो आप तैयार क्यों नहीं थे, सबसे पहले इसमें दिया गया WH वर्ड में क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। लिखेंगे व्हाई। अब इसमें वाज और वेयर का प्रयोग जानने के लिए हमको किसको पहले देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट में क्या है आप, और आपका अंग्रेजी क्या होता है यू, और यू का किसका प्रयोग वेयर, तो है वेयर यू नॉट, उसके बाद तैयार में क्या आएगा रेडी, वेयर यू नॉट रेडी। आगे क्या, सीता उदास क्यों थी, सीता उदास क्यों थी, इसमें क्यों है, सबसे पहले लिखेंगे वो है, और सब्जेक्ट है सीता, सीता के साथ इसका प्रयोग वाज, तो है वाज सीता सेड, इंट्रोगेटिव। ठीक है। फिर आगे क्या, वह तैयार क्यों नहीं था, वह तैयार क्यों नहीं था, तो है वाज ही नॉट रेडी। ठीक है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। एक सेंटेंस से हम लोग 6 सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह तैयार था, ही वाज रेडी, वह तैयार नहीं था, ही वाज नॉट रेडी। क्या हुआ, तैयार था, वाज ही रेडी, क्या हुआ, तैयार नहीं था, वाज ही नॉट रेडी, वह तैयार क्यों था, वह वाज ही रेडी, और वह तैयार क्यों नहीं था, वह वाज ही नॉट रेडी। ठीक है। इस प्रकार आप लोग एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड्स का प्रयोग आप लोग इस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे, वाज वर्ड का प्रयोग हिंदी से अंग्रेजी में। ठीक है। थैंक यू।